घरों की हालत जहां भरतपुर में खनन के चलते खराब है, तो वहीं राजसमंद में ये घर ठेकेदारों के लालच की भेंट चढ़ गए। राजसमंद में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बने हुए मकानों की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि लोगों को सुविधा कम और अव्यवस्था ज्यादा इसमें नजर आ रही है। अब इस योजना के लाभार्थी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये सीलन युक्त कमरे, दरारें और लटके बिजली के तार हादसों को न्योता दे रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद मिल रहे आवास को लेकर जहां लोगों में नाराजगी है, तो वहीं उनके पास अब कोई दूसरा चारा भी नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री जन आवास योजना, वो योजना जो लोगों के लिए छत बनी, उनके लिए आस बनी और आवास बनी। ये योजना तो महत्वाकांक्षी है, लेकिन इसके बीच आ रखे ठेकेदार और दलाल और ज्यादा महत्वाकांक्षी है। 9 सालों के लंबे इंतजार के बाद मिल रहे मकान को देखकर लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठेकेदार का कहना है कि निर्माण गुणवत्तापूर्ण हुए हैं, लेकिन असलियत सामने आई है। आपको बता दें, 8 सालों बाद मकान मिले हैं। 480 लाभार्थियों को मकान दिए गए। लोगों को अधूरे मकान दिए जा रहे हैं। कई मकानों में सीलन आ रही है, बिजली के तार खुले लटक रहे हैं, मकानों में करंट आ रहा है, कई आवास के दरवाजे टूटे हैं, जगह जगह प्लास्टर गिर रहा है, सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं, छतों पर पानी भर रहा है। राजस्थान सरकार ने ये योजना आमजन को खुद का आवास उपलब्ध हो सके, इसके लिए शुरू की थी, लेकिन सरकार की मंशा को पस्त करते हुए ठेकेदार और नगरपालिका कर्मी चांदी काट रहे हैं, जबकि योजना के लाभार्थी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस समय मौजूद है नाथद्वारा जन आवास योजना की इस प्लानिंग में, जहां आप देख सकते हैं सैकड़ों फ्लैट बने हुए हैं, 500 से अधिक फ्लैट बने हुए हैं। और इन फ्लैटों की धरातल को अगर जांचने जाएं तो सबसे पहले बात करते हैं सड़कों की। सड़कों की स्थिति को देखा जा सकता है, जहां पक्की सड़कें नहीं बनी हुई है और ये जो गंदा पानी है लगातार इन सड़कों पर बहता जा रहा है। इससे गंदगी के साथ साथ मक्खी, मच्छर और मौसमी बीमारियां पनपने की भी आशंका है। वहीं यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ना तो पार्किंग की व्यवस्था है, ना सफाई व्यवस्था है। और जबकि ये जिम्मेदारी नगर पालिका को दी गई थी, जिस निकाय ने, जो नोडल एजेंसी थी जिन्होंने ये निकाय, ये लॉटरी खोल के ये फ्लैट बेचे थे। और यहाँ रहने वाले लोगों को अब सरकारी फ्लैट लेने के बावजूद अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ठेकेदार और नगर परिषद की मिलीभगत को उजागर करता है। देखिए, ये एक फ्लैट है ब्लॉक नंबर 15 का EWS। हम इसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए देखिए अंदर चलते हैं, किस तरह से क्वालिटी की गई है। इस मकान की बात करें तो इस मकान में प्रवेश करने के बाद हम देखते हैं, देखिए पूरी ये प्लास्टर उखड़ता जा रहा है। कितने समय से आप इस मकान में रह रहे हैं? जी 1 साल हो गए हमको। किस तरह की निर्माण किया हुआ है? बिल्कुल अच्छा नहीं है, रहने लायक भी नहीं है। तो ये जब मकान आपने लिया था उस वक्त, उसके बाद आपने कुछ काम करवाया था? जी बिल्कुल करवाया। क्या क्या करवाया था? यहाँ पे इसमें पुट्टी करवाई है, प्लास्टर करवाया है, सब करवाया है, टाइल्स लगवाई लेट बाथ में, किचन में भी लगवाई है। अच्छा, और यहाँ जो ये वायरिंग की हुई है, इलेक्ट्रिक वायरिंग बिल्कुल घटिया। उसमें अभी क्या स्थिति है? करंट अभी स्थिति है, सारी चीजें जो भी इलेक्ट्रॉनिक है वो सब खराब हो चुकी है। इस सप्लाई के कारण फ्रिज खराब हो गया है। नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने इस योजना का लोकार्पण किया था, जबकि लोकार्पण से पहले ही मकानों में दरारें और टूट-फूट को लेकर लाभार्थियों ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पालिका आयुक्त, भाजपा नगर अध्यक्ष और ठेकेदार ने मंच से इस पर सफाई दी थी। लाभार्थियों ने बताया कि सीलन युक्त कमरे, दीवारों पर दरारें, लटके बिजली के तार, टूटे दरवाजे, गिरते प्लास्टर वाले मकान, कच्ची सड़कें पालिका ने तोहफे में दे दी है। और निवेदन है प्रशासन से कि यहाँ पर जो सुविधा दी है उनको बनाकर वो परिपक्व नहीं है, पूरी तरह से सुविधा नहीं दी है। सफाई व्यवस्था तो ये हालात देख लो आप, कैमरा उधर घुमा, भले हरिजन का अभाव है, इधर की तरफ और पीछे की तरफ भी यही हालात है। हरिजन भाइयों उस साइड में तो आती है, 4-5 लेडीज हरिजन की आती है, तो इधर सफाई करने कोई नहीं आ रहा है। और मैंने उनसे कहा भी सही हरिजन से, तो वो कहते कि जमादार ने हमको इधर का किए रखा, इस साइड का ऑर्डर नहीं है। जी बिल्कुल घटिया व्यवस्था है यहाँ पर। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, वायरिंग सही नहीं है यहाँ पर,
रोड की, नालियाँ वगैरह, सड़कें वगैरह कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। ये जो मोटर चल रही है उसका पानी का सप्लाई, हाँ पूरे दिन 24 ही घंटे। मच्छर तो पूछो ही मत। लाइटिंग व्यवस्था आधी चल रही है, आधी चल ही नहीं रही है रोड की। नगर पालिका वाले आगे देखते हैं कभी? जी आते कब? नगर पालिका का नहीं, बिल्कुल नहीं आते। और यहाँ पे ये उसके बावजूद ठेकेदार बराबर इसको मेंटेन कर रहा है कि है जैसे ही चल रहा है? ये जैसे ही चल रहा है। यहाँ व्यवस्था बिल्कुल की ना के बराबर है सर। इसमें क्या क्या कमी है? इसमें कमियां जो ये बना हुआ है सर, इसमें घटिया लो है, मेंटेन बिल्कुल घटिया है सर। मैंने इस फ्लैट में मिनिमम 8-9 महीने पहले काम कराया था। आज ये की ये स्थिति वापस मेरे को कराना रहा, रिमूव कराने रहा, खाली 8-9 महीने के अंदर अंदर ही सर। आपने खुद कराया था, सरकार ने करके? मैंने खुद अंदर से कराया था, एक बार हैंड ओवर करके अंदर वापस मैंने कराया था, कलर भी कराया, पुट्टी कराई, अस्तर भी, प्लास्टर कराया था। आज वापस मेरे को ऐसा लग रहा मैं कहाँ फंस गया उसमें। आधे अधूरे आवास देकर लाभार्थियों को ऐसे मकान लेने का मन नहीं हो रहा, लेकिन लंबे इंतजार के बाद मिल रहे आवास का कब्जा लेना मानो लाभार्थियों की मजबूरी बन गया है। लाखों रुपया खर्च कर अपने मकान का सपना देखने वाले इन लाभार्थियों के लिए अब और कोई रास्ता नहीं है। सरकार की मंशा थी कि लाभार्थी को इसका लाभ मिले, लेकिन कुछ पैसे वाले और भूमाफिया लोगों ने यहाँ फ्लैटों पे कब्जा कर लिया और अब इसे किराए पर दिया जा रहा है, जबकि जरूरतमंद को आज भी ये फ्लैट नहीं मिल पाया। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, जब स्थानीय नाथद्वारा नगर पालिका यहाँ के जनप्रतिनिधियों की देखरेख में, उनकी मौजूदगी में, उनकी मॉनिटरिंग में काम होता है, बावजूद इस तरह की गफलत कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े करती है। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद।